सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय चित्रकला पार्ट नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। तो विद्यार्थियों, यह शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये पार्ट नंबर 7 है, मुगल चित्रकला। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, लघु चित्र बनाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है, मुगल काल में लघु चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। इन रंगों को पौधों, खनिजों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता था। इन प्राकृतिक स्रोतों को गोंद जैसे गम अरेबिक के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था ताकि उन्हें स्थायित्व और चमक मिल सके। रंगों की शुद्धता और स्थायित्व के कारण मुगल लघुचित्र आज भी अपनी जीवंतता बनाए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, मुगल लघुचित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है, अकबर की शिल्पशाला में लगभग 150 कलाकार थे, जिनमें अधिकांश हिंदू थे, जो मीर सैयद अली तथा अब्द अल समद जैसे ईरानी शिल्प गुरुओं के प्रेक्षण में कार्य करते थे। विदेशी यात्रियों द्वारा मुगल दरबार में लाए गए यूरोपीय चित्रों द्वारा उत्कीर्ण कलाकृतियों को प्रभाव से मुगल चित्रों में शेडिंग तथा परिप्रेक्ष्यता जैसे तत्वों को बढ़ावा मिला। एक ही लघु चित्र अनेक चित्रकारों द्वारा बनाए जाते थे। लघु मतलब बड़ा चित्र, मतलब वो बड़ा चित्र एक चित्रकार के नहीं अनेक चित्रकारों द्वारा बनाया जाता था तथा अपनी विशेषता के अनुसार एक साथ रेखांकन, रंगांकन तथा दृश्य चित्रण आदि में बनाने में दक्ष होते थे। देखो, रेखांकन उसको रेखा किया, रंगांकन मतलब उसको रंग किया, उसका दृश्य चित्रण किया, इसमें दक्ष होते थे। प्रश्न नंबर 3, गेंडे का शिकार करते बाबर लघु चित्र के बारे में लिखिए। यह चित्र ईरानी शैली में बना हुआ है। इसका माध्यम कागज पर जल रंग चित्रण है। यह चित्र बाबरनामा की पांडुलिपि से लिया गया है। चित्र कागज पर जल रंगों से बनाया गया है। यह एक लघु चित्र है। बाबर शिकार तथा युद्ध के समय चित्रकारों को भी अपने साथ ले जाता था। इस चित्र में बाबर को गेंडे का शिकार करते दर्शाया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि में पहाड़ियों तथा वृक्ष दिखाए गए हैं तथा परिप्रेक्ष्यता के सिद्धांत का भी पालन किया गया है। चित्र में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करने हेतु पृष्ठभूमि को चित्रित आकृतियों के अग्रभूमि में चित्रित आकृतियों को छोटा चित्रित किया गया है। पृष्ठभूमि में हल्के रंग का, अग्रभूमि में रंगों को गहरे शेड्स के प्रयोग से भी परिप्रेक्ष्यता दिखाने में सहायता ली गई है। पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों का चित्रण बहुत ही यथार्थवादी ढंग से प्रभावी रेखाओं द्वारा किया गया है। विविधता की दृष्टि से यह दृश्य अत्यंत समृद्ध है। चित्र संयोजन अनेक छोटे छोटे विवरणों से भरा हुआ है। देखो प्रश्न नंबर 4, बाज के साथ राजकुमार नामक चित्र के विषय में संक्षेप में लिखिए। बाज के साथ राजकुमार उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए चित्रों में से एक अपूर्व चित्रांकन का उदाहरण है। इस चित्र में सपाट रंग लगाए गए हैं। हरा, लाल, पीला तथा काला आदि गहरे और चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। राजकुमार ने एक हाथ में दस्ताना पहना है और वह उस पर बाज को साधे हुए आकाश में सपाट पृष्ठभूमि पर खड़ा है। यद्यपि कोई क्षितिज रेखा चित्रित नहीं की गई, परंतु बादल तथा पक्षियों की आकृतियां चित्र
चित्र में आकाश का प्रभाव उत्पन्न कर रही है। उस्ताद मंसूर अपने पक्षी चित्रण और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। बाज के पंचे एक अलंकृत डोरी द्वारा बांधे गए हैं। पक्षी के शरीर में गोलाई रेखाओं द्वारा निरूपण अद्भुत है। बाज और राजकुमार दोनों के चेहरे पर सौम्यता तथा प्रसन्नता का भाव है। राजकुमार में अपने हाथ पर बैठे बाज के लिए सराहना का भाव है। चित्र में राजकुमार के चेहरे पर एक और देखते हुए चित्रित किया गया है। चित्रकार ने रंगों का प्रयोग से चित्र त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि हम बाज के पंखों को हवा में फैला देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, किन्हीं दो मुगल लघु चित्रों के शीर्षक तथा उनके बनाने वाले चित्रकारों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, किन्हीं दो मुगल लघु चित्रों के शीर्षक तथा उनके बनाने वाले चित्रकारों का नाम निम्नलिखित है। शीर्षक बाज के साथ राजकुमार, तो उसके चित्रकार का नाम है उस्ताद मंसूरी। शीर्षक मैडोना द्वारा चित्र के लिए जहांगीर, इसके चित्रकार है अब्दुल हसन। प्रश्न नंबर 6, मुगल कला क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो इसका उत्तर है, भारत में 16वीं तथा 17वीं सदी में मध्य मुगल शासकों के समय जो चित्रकला शैली थी वो फली फूली वह मुगल चित्र शैली के नाम से विख्यात हुई। मुगल शैली के चित्रों की मुख्य प्रमुख विशेषताएं ये है, यथार्थपूर्ण चित्र, अत्यंत सावधानीपूर्वक परिष्कृत रेखांकन संयोजन से निपुणता तथा कोमल और समृद्ध रंग योजना है। यह राजसी तथा धर्मनिरपेक्ष प्रकृति और चित्रकार के गहरे अनुभव, ये देखो अनुभव नहीं है अनुभव है, तथा निरीक्षण क्षमता से जुड़ी कला है। विदेशी यात्रियों द्वारा मुगल दरबार में लाए गए यूरोपीय चित्रों तथा उत्कीर्ण कलाकृतियों के प्रभाव से मुगल चित्रों में शेडिंग तथा परिप्रेक्ष्यता जैसे तत्वों को बढ़ावा मिला। एक ही लघु चित्र अनेक चित्रकारों द्वारा बनाए जाते थे तथा अपनी विशेषता के अनुसार एक साथ रेखांकन, रंगांकन तथा भद्रश्य चित्रण आदि बनाने में दक्ष होते थे। देखो प्रश्न नंबर 7, बारबेट लघु चित्र में किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखो आपके सामने चित्र है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि में गहरे रंग का पक्षी बनाया गया है। पंखों में पीली मिट्टी के साथ नीले रंग की छटा प्रदर्शित की गई है। बारबेट के गले पर नीले और सिर पर चमकदार लाल रंग वस्तुतः आकर्षण के केंद्र बिंदु है। किनारे में फूल बूटों से अलंकरण है। किनारे सुलेखन एवं अलंकरण में समान दूरी का संतुलन दर्शनीय है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली शाही में लयात्मक तथा घुमावों वाली रेखाओं से सुलेखन किया गया है। फारसी लिपि में किए गए सुलेखन को चित्र में बॉर्डर की भांति बनाया गया है। इस लघु चित्र के रंग चमकदार एवं गहरे हैं। बाह्य रेखाओं का अंकन ब्रश द्वारा हरे रंग से किया गया है। यह चित्र कागज और टेम्परा जल रंग पद्धति से बनाया गया है। प्रश्न नंबर 8, बारबेट लघु चित्र में कहाँ प्रदर्शित किया गया है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन यूके में बारबेट का लघु चित्र प्रदर्शित किया गया है। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन और यूके। प्रश्न नंबर 9, बारबेट चित्रकला के संरक्षक कौन है। तो बारबेट चित्रकला के संरक्षक है जहांगीर। प्रश्न नंबर 10, बारबेट लघु चित्र के माध्यम क्या है। तो बारबेट लघु चित्र का माध्यम टेम्परा है। प्रश्न नंबर 11, बारबेट चित्रकला का काल लिखिए। तो ये जहांगीर काल। प्रश्न नंबर 12, बारबेट में किन रंगों का इस्तेमाल होता था। चित्र में प्रयोग किए गए रंग खनिज पत्थर, मिट्टी, वनस्पति, लाख और अन्य कीटों से प्राप्त किए गए हैं। 5 बुनियादी रंगों का उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 13, जहांगीर किस लिए जाना जाता था। तो इसका उत्तर है सम्राट
अकबर का पुत्र जहांगीर स्वयं एक महान कला पारखी और कला संग्राहक था। उसे अपनी कला परख और समझ पर बड़ा मान था। उसके शासनकाल में अनेक व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट, दरबार के दृश्य तथा व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं पर विभिन्न श्रेष्ठ चित्रों का सर्जन हुआ। जहांगीर उच्च कोटि का प्रकृति प्रेमी भी था। उसके समय में पशु पक्षियों का अध्ययन तथा फूलों की उत्कृष्ट श्रेणी का चित्र बनाए गए। तो देखो विद्यार्थियों, इस तरह आपके ये इस पाठ के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। तो देखो, जिन जिन आपसे फिर एक बार अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।